तो इस प्रकार हाथी जो है वो स्पर्श का नाजुक होता है, स्पर्श के लिए कभी भी लालायित हो जाता है। मैंने हाथी से सीखा कि कोई भी आकर्षण करने वाली वस्तु के प्रति इतनी जल्दी अग्रसित नहीं होना चाहिए। एक बात, यहां पर 24 गुरुओं में जितने भी गुरु शिक्षा प्रदायक हैं, जिनसे हम शिक्षा ले रहे हैं और जो शिक्षा देने के लिए अपने आप को उस क्रिया में क्रियान्वित करके दिखा रहे हैं, जैसे हाथी, वो नकली हथनी के पीछे भाग रहा है और दत्त भगवान उसको गुरु मान रहे हैं, मतलब वो स्वयं अपने आप को झोंक रहे हैं हमको शिक्षा देने के लिए। ऐसे जितने भी गुरु हैं, इन सब स्थानों पर एक ही बात विशेष है कि जब सत्संग जीवन में होगा तो इस चीज से भी आपकी रक्षा हो सकती है। सत्संग होगा तो आपकी पंच इंद्रियां भी कहीं ना कहीं, अब आज का विषय यही है, कपिल विभूति संवाद में यही सब चलेगा अभी। तो इस प्रकार हाथी से हम और क्या सीखते हैं? हाथी से एक सीख और बताएं। हाथी को यदि विशाल शीशा दिखा दिया जाए, उसको उसके ही स्वरूप का बोध करा दिया जाए, तो वो पागल हो जाता है। ठीक वैसे ही मैं कुछ हूं या मेरे पास कुछ है, इस उपलब्धि का आपको कोई बोध भी करा रहा हो तो उस समय अनसुना करो। यह बात निश्चित है कि जब आपके गुण का कोई बखान करता है ना, तो उस समय निश्चित ही आपके चित्त में स्तोत्रम कश्य न तुष्टये, कौन खुश नहीं होता अपनी स्तुति से? सब लोग प्रसन्न होते हैं, पर वो प्रसन्नता कहीं आपकी अहम में परिवर्तित ना हो जाए, इसका प्रयास करना है। और यदि अहम में परिवर्तित हो गई तो हाथी पागल हो जाता है, जीवन पर्यंत के लिए पागल हो जाता है। अगर एक बार अपने आप को देख ले तो उसको पता चल जाए कि मैं इतना विशाल हूं, अरे मैं विशाल हूं, अपनी विशालता का फिर वो रौब जमाता है सबके ऊपर। हाथी इसीलिए सही बना रहता है। अधिकतर हाथियों को देखा जाता है वो बहुत जल्दी पागल हो जाते हैं। क्यों? कभी ना कभी जल में या कहीं पर अपना रूप देख लेते हैं। जब अपने रूप का बोध उनको होता है तो वो विवेक शून्य होते चले जाते हैं। ठीक वैसे ही हमने हाथी से क्या सीखा कि कभी भी अपने गुणों पर ज्यादा प्रकाश कोई डाल रहा हो तो उसको नजरअंदाज करो, ज्यादा उसके प्रति भाव मत रखो, उसको अस्वीकार करो, नहीं तो विवेक शून्य हो जाओगे। कोई बहुत प्रशंसा कर दे तो निश्चित है कि अगले दिन आप अपने भाव में कटौती देखोगे। हमें तुम्हारे जी अनुभव किया, हमारी कथा की कोई प्रशंसा कर दे, अगले दिन हमसे कथा नहीं होती फिर। क्यों? क्योंकि भाई एक बार जब किसी ने कह दिया कि इनके स्वर में, इनके भाव में बड़ा रस आया, तो मन सोचता है कि सब कुछ बढ़िया ही तो है, अब काहे को और ज्यादा प्रयास करना। पर नहीं, इसी चीज से बचना है हमें। ये प्रयास हम कब करते हैं? जब हमको लगता है कि हम कुछ नहीं है। इसलिए सदा अपने आप को ऐसा ही मानो कि हम कुछ हैं ही नहीं, इसलिए सदा प्रयासरत रहोगे। जिस दिन आपने मान लिया कि आप कुछ हैं, उसी दिन प्रयास करना बंद कर दोगे। और जिस दिन प्रयास बंद हो गया, जिस दिन अभ्यास बंद हो गया, जिस दिन अध्ययन बंद हो गया, जिस दिन रियाज बंद हो गया, उसी दिन आपको जो गुण मिला है वो गुण आपका त्याग कर देगा। तो ये भाव हमने हाथी से सीखे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री दत्त भगवान के अगले गुरु हैं हाथी। अब निकाल के लाओ अपनी अपनी हिस्ट्री, क्या सीखते हो आप लोग हाथी से? सुंदर भाव सब लोग बताइएगा। आइए अब हम लोग आगे के कथाक्रम में चलते हैं। कर्दम ऋषि ने भगवान की स्तुति गाई कि तथा सचाहम परिवोडु काम समानशीलां ग्रहमेदधेनुं उपेवान् मूलमशेषमूलं दुराशयः कामदुदांग्रिपश्य। वरदान में मांगा कि ऐसी पत्नी दीजिए जो मुझसे ज्यादा आपसे प्रेम करती हो, मुझसे ज्यादा आपका भजन करती हो, मुझसे ज्यादा आपसे स्नेह करे, ऐसी पत्नी से मेरा ब्याह करा दे। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए कि इसने वरदान में भी भक्ति वर्धन हो ऐसा भाव मांगा है।
हमारे अष्ट सखा एक पद गाते हैं और मैं निवेदन करता हूं अपनी लगभग कथा में कि जो भी वैष्णव हैं उस पद को नित्य गाया करो। यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ। क्या मांगना है ठाकुर जी से? यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ। श्री परमानंद दास जी का पद है और वे